नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ऑस्ट्रेलिया के जीत के पीछे बड़े बड़े दिग्गज बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं कि इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जीत के पीछे हसी जहां का हाथ है। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, हसी जहां खुद कह रही हैं। हसी जहां ने दुआ की थी और जिसका असर आप देख रहे हैं। भारत वर्ल्ड कप मैच का फाइनल मैच हार चुका है। वर्ल्ड कप तीसरी बार का खिताब जीतते जीतते उसका सपना अब टूट गया है। लेकिन इस सब के पीछे हसी जहां का हाथ है। हसी जहां का हाथ कैसे है वो बताएंगे। इस वर्ल्ड कप मैच के दौरान जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें दो नाम ने बड़ी सुर्खियां बटोरी। वो दो नाम थे, एक शमी, मोहम्मद शमी, दिग्गज गेंदबाज, और उनकी धर्मपत्नी, पूर्व धर्मपत्नी माफ कीजिएगा, हसी जहां। जब से वर्ल्ड कप मैच ये शुरू हुए तब से हसी जहां अभी एक्टिव हो गई। जैसे जैसे शमी का शानदार प्रदर्शन शुरू हुआ वैसे वैसे इनकी टिप्पणियां शुरू हो गई। कभी ये प्यार बरसाती, कभी ये आरोप लगा दी, कभी ये इन्हें फादर बता दी, कहती कि ये बेकार फादर हैं, बेकार इंसान हैं, इन्हें चरित्रहीन बताती, मैच फिक्सिंग के आरोप लगाती हसी जहां। और इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी है। लगातार ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। अब वर्ल्ड कप मैच हार चुकी है टीम इंडिया, जिसके बाद इन्होंने एक बार फिर से स्टोरी लगाकर बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर हर भारतीय के खून खौल जाएंगे। शमी से इनका विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है। तलाक के लिए अभी तलाक हुआ नहीं है, लेकिन ये दूर दूर रह रहे हैं। इनकी मांग है कि शमी इन्हें 10 लाख पर महीना दे, 8 लाख इनका और 3 लाख इनकी बेटी का। लेकिन फिलहाल जितनी इनकी आय है उस हिसाब से ये 1,30,000 इस समय हसी जहां को दे रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा मामला फंसा हुआ है। पैसों का ये मामला है, गुजारा भत्ता का मामला है, जिसमें हसी जहां हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं मोहम्मद शमी के। मोहम्मद शमी का एक ऐसा टाइम था जब दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी हसी जहां। तब 3 बार डिप्रेशन में सुसाइड करने की सोची थी मोहम्मद शमी ने। उस वक्त हसी जहां नहीं दिखाई दी, लेकिन वर्ल्ड कप मैच के दौरान जब शानदार प्रदर्शन कर रहे थे शमी, उस बीच हसी जहां एकदम से एक्टिव हो गई। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी, कहने लगी कि तुम अगर मुस्कुरा दो मुझे देखकर, और अगर नहीं मुस्कुराते तो मुझे लगेगा तुम खफा हो। इसके साथ ये कहती हैं कि तुम्हारे नाम से मुझे पहचाना जाएगा, तुम्हारी पहचान से मेरी पहचान होगी। एक टाइम था कि हसी जहां शमी को कहती थी कि ये अमरोहा के भैंसा हैं, इनका पहले दूध पीऊंगी फिर इन्हें काट के खा लूंगी। ये अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे फादर नहीं है, इन्होंने अपने पिता होने का एहसास नहीं कराया, ये फोन नहीं करते। या ये सब तो छोड़ ही दीजिए, इन्हें चरित्रहीन बता दिया। कहते हैं कि विदेशों में जाते हैं तो दूसरी औरतों के साथ इनका संबंध रहता है, एक्स्ट्रा अफेयर करते हैं, साथ में सेक्स वर्कर्स के साथ ये बाहर जब जो बीसीसीआई के होटल प्रोवाइड्स करते हैं उसमें सेक्स वर्कर्स को बुलाते हैं। तो कुल मिलाकर पूरी जिंदगी इनकी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, आरोप लगा रही थी, क्योंकि ये आरोप संगीन आरोप लगा रही थी। वहीं पीएम मोदी ने जब वर्ल्ड कप मैच टीम इंडिया हार गई, हताश हो गई, निराश हो गई, तो पीएम मोदी खुद आते हैं और शमी को गले लगाते हैं, जिस पर ये संगीन आरोप लगा रही हैं। पीएम मोदी खुद शमी को गले लगाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं शमी उनके गले में, गले लगकर। और उसी शमी पर ये अब टिप्पणी कर रही है। इन्होंने कहा है कि इनकी दुआ में इतना जब दम है तो सोच लो बद्दुआ में कितना होगा। और बद्दुआ और दुआ में का असर हर किसी का नहीं होता। यानी कि साफ तौर पर इन्होंने कहीं भी नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने अटेंशन सीख करने की पूरी कोशिश की है वर्ल्ड कप के इस मैचेस के दौरान।
इन्होंने पहले शुरुआती दौर में प्यार जताया जब इनका शानदार प्रदर्शन रहा। 2 बार इंस्टाग्राम पर रील बनाई, उसमें जो लिरिक्स इस्तेमाल किए गए, एक में कि तुम्हारी पहचान से मुझे पहचाना जाएगा और दूसरे में कि तुम मुस्कुरा दो, अगर नहीं मुस्कुराओगे तो लगेगा तुम खफा हो। उसके बाद ये लिखती हैं कि फिर इंटरव्यू देती हैं, जगह जगह पर इंटरव्यू देती है, इनके नाम पर ये अटेंशन सीख करने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि आप एज अ फादर अच्छे इंसान नहीं है, ना आप अच्छे इंसान बन पाए। अगर आप अच्छे इंसान होते तो हमारी ज़िंदगी आज अलग होती। और साथ में कैरेक्टरलेस और मैच फिक्सिंग के बड़े आरोप लगाए। और अब ये कहती हैं कि वर्ल्ड कप मैच के दौरान इन्होंने दुआ की थी, हालांकि उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप साफ साफ जानते हैं कि इशारा ये किस तरफ कर रही हैं। कह रही है कि अगर मैंने दुआ की थी, मेरे दुआ में कितना दम है, तो क्या इन्होंने दुआ की थी कि टीम इंडिया हार जाए? आप ये जरा पोस्ट देखिए, इन्होंने अपनी स्टोरी में ये पोस्ट ये लगाया है। इसमें ये कहती हैं कि मेरे दुआ का असर इतना बुलंद है तो सोच बददुआ का क्या होगा। ये तो सभी जानते हैं, दुआ और बददुआ का असर जल्दी नहीं होता। तो हंसी जहां से सवाल है कि वो कहना क्या चाहती हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंडिया हार गई। तो क्या इन्होंने दुआ की थी इंडिया के हारने की, या केवल शमी की? क्योंकि शमी जिस तरह से शानदार प्रदर्शन उन्होंने सेमीफाइनल में किया था, उस वक्त इन्होंने इंडिया को शुभकामनाएं दी थी, लेकिन शमी को नहीं किया था। तो अगर ये टीम इंडिया को शुभकामनाएं देती हैं या दुआ ही करती है तो उसका विपरीत इसमें दिखाई देता है। टीम इंडिया हार गई है, इनकी शुभकामनाएं भी तो कारगर नहीं हुई और इन्होंने शमी को बद्दुआ दी थी। तो ये फाइनल मैच में उस तरह से इनका शानदार प्रदर्शन नहीं रहा। तो ये कहना क्या चाहती हैं? अपनी बातों में ये उलझती हुई नजर आ रही हैं। ये कहना, अगर इनकी बातों का 2 मतलब निकलता है, या तो वो सीधे तौर पर शमी पर इशारा कर रही हैं कि फाइनल में नहीं चले और मैंने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी थी, लेकिन तब भी सवाल उठता है, अगर आप टीम इंडिया को आपने शुभकामनाएं दी थी, उसके बावजूद टीम इंडिया हार गई, तो क्या कहना चाहती हैं कि यार दुआ इन्होंने उल्टी की थी कि टीम इंडिया हार जाए? कुल मिलाकर ये अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही हैं, लगातार टिप्पणियां कर रही हैं। एक इंसान जो अब उभर रहा है अपनी चीजों से, डिप्रेशन के उस फेज से बाहर आकर अब वो शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पूरी दुनिया को ये उसने साबित कर दिया कि उसको मौका मिला और उसने ये साबित किया कि वो देश का सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक है और उसे मौका मिला और उसने साबित भी किया। सेमीफाइनल में सबने देखा शमी का शानदार प्रदर्शन, इंडिया लेकिन फाइनल में हार गई। क्या ये हंसी जहां की दुआ के कारण हुआ? क्योंकि इन्होंने खुद ही स्टोरी डालकर ऐसा कहा। आखिर हंसी जहां अटेंशन क्यों सीख करना चाहती हैं? क्यों इनके फेम को डिफेम करना चाहती हैं? क्या इन्हें नहीं अच्छा लग रहा? क्यों हाथ धोकर शमी के पीछे ये क्यों पड़ गई हैं? हम जब भी किसी औरत के साथ हमेशा खड़े होते हैं जब एक औरत के साथ कुछ भी गलत होता है, लेकिन एक इंसान, एक जो स्पोर्ट हमारे एक मेल, जब पुरुष के साथ ऐसा कुछ होता है तब हम वहाँ नज़र नहीं होते, हमेशा ये कह देते हैं गलती एक पुरुष की ही होगी। हालांकि यहाँ हम अदालत नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि गलती किसकी है, लेकिन बेफालतू बयान देना, आप आरोप अदालत में लगाइए। इस तरह से अगर आप इंटरव्यू दे रही हैं तो आपको उस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है। पीएम मोदी इन्हें गले लगाया है और पूरी दुनिया में इनका नाम है। आप इस तरह से किसी को डिफेम नहीं कर सकते। आरोपों की लड़ियां लगा दी हैं जो कि अभी तक साबित नहीं हो पाया है, लेकिन कहते हैं कि 100 बार अगर एक झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो सच साबित हो जाता है। तो इस तरह से हंसी जहां लगातार कमेंट कर रही हैं, लगातार पोस्ट कर रही हैं, अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही हैं, और इस बार तो उन्होंने हद पार कर ही दी। टीम इंडिया के लिए दुआ की, ऐसी दुआ कि अब आप देख सकते हैं कि टीम इंडिया हार चुकी है, और कहती है कि इनके बद्दुआ में कितना असर होगा आप सोच नहीं सकते। अब हंसी जहां के इस कमेंट पर, इस पोस्ट पर और बार बार हाथ धोकर पीछे पड़े शमी के पीछे इस हरकत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।